गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा वायुदाब वाला टॉपिक चल रहा था, उससे आगे हम पढ़ेंगे वायुदाब से पवनें कैसे प्रभावित होती हैं। पवन एक निश्चित दिशा में क्षैतिज रूप से चलने वाली हवा को पवन कहते हैं। पवनें सामान्य दृष्टि से तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक, स्थायी या सनातनी पवनें। नंबर दो, मौसमी पवनें। नंबर तीन, स्थानीय पवनें। स्थानीय जो किसी स्थान विशेष पर ही चलती हैं, जैसा कि कल मैंने बताया था कि पवनें दाब से प्रभावित होती हैं। पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ये हमने पेटियां पढ़ी थी कल, तो पेटियों के हिसाब से ही पवनों का अध्ययन करेंगे। सनातनी पवनों में आती है तुम्हारी भूमध्य रेखीय पवनें, व्यापारिक पवनें, फिर पछुआ पवनें, फिर ध्रुवीय पवनें। तो इन चार पवनों का अध्ययन आज हम करेंगे। ग्लोब पर जैसा कि आप देख रहे हैं, इस ग्लोब में भूमध्य रेखीय पेटी है। यहाँ तापमान उच्च रहता है, अतः वायुदाब क्या रहता है, निम्न रहता है। इसे डोल्ड्रम पेटी भी कहते हैं या शांत पेटी भी कहते हैं। इस क्षेत्र में जो पवनें चलती हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं। तो देखिए, स्थायी पवनों के प्रकार लिख रहा हूं इधर। नंबर एक, भूमध्य रेखीय पछुआ पवन कह सकते हैं इसको, क्योंकि पश्चिम से चलती हैं, भूमध्य रेखीय पवनें। नंबर दो, व्यापारिक पवनें। नंबर तीन, पछुआ पवनें। नंबर चार, ध्रुवीय पवनें। जैसा कि आप जानते हैं, इस शांत पेटी में भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें चलती हैं, जिनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है। तो ये मंद गति से चलती हैं। इस क्षेत्र में ज्यादातर मौसम शांत रहता है। हवाएं चलती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं और तापमान उच्च रहता है, वायुदाब निम्न रहता है। संवहनी वर्षा होती है इस पेटी में। इससे ऊपर जाएंगे व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें अस्वच्छांश चलती हैं, यानी अस्वच्छांश से, यानी उपोष्ण उच्च दाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर चलती हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इन क्षेत्रों में जो व्यापारी थे वो घोड़ों से अपना व्यापार करते थे। समुद्र मार्ग के द्वारा घोड़े लाते थे। जब घोड़ों में जब हवा बंद हो जाती थी, पवनें बंद हो जाती थी, तो पतवार वाली जो नाव है वो रुक जाती थी। इस कारण उनका परेशानी होती थी आगे बढ़ने में, और वे घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, जिससे नाव में जो वजन है वो कम हो जाता था, जिससे नाव अपने आगे की ओर बढ़ जाती। तो इसे अक्षांश कहते हैं, अस्वच्छांश 30 से 35 डिग्री। तो अस्वच्छांश से भूमध्य रेखा की ओर जो पवनें चलती हैं उन्हें कहते हैं व्यापारिक पवनें। इन पवनों की दिशा, मेन बात है इसमें दिशा। सारी पवनों में हम दिशाओं का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। दिशा का अध्ययन कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आपने ये दिशा बना ली, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो व्यापारिक पवनें उत्तर, पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। इन व्यापारिक पवनों में कॉलेज बल के कारण ये पवनें प्रभावित होती हैं उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें अपनी दाईं ओर मुड़ती हैं, और कॉलेज बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध में ये पवनें बाईं ओर मुड़ती हैं। ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि पवनें मुड़ क्यों रही हैं।
अन्यथा ये पवनें सीधी चलती, ये कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। यानी कोरियोलिस बल है जो पृथ्वी की घूर्णन गति से उत्पन्न होता है इस क्षेत्र में। तो देखेंगे उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व ये दिशा हो गई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो इस तरह की दिशा होती है। तो तीर के द्वारा इसको दर्शाया गया है कि व्यापारिक पवनें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर और दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। तो इसे हम इस के द्वारा दे सकते हैं, दिशाओं के द्वारा दे सकते हैं। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चल रही है। अब देखेंगे हम दूसरी पवन है पछुआ पवनें, नाम से हो रहा है पछुआ पवनें, यानी पश्चिम से चल रही है। पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर चलती है। हाँ तो बच्चों, उपोष्ण उच्च दाब पेटी अस्वच्छांश से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर चलती हैं। पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो इन पवनों की दिशा क्या होगी? इन पवनों की दिशा होगी जस्ट जो व्यापारिक पवनें हैं उसकी विपरीत होगी, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। जैसा कि तीर के निशान के द्वारा दर्शाया गया है कि अस्वच्छांश क्षेत्र से 35 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की ओर पवनें चलती हैं, जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। तो इस क्षेत्र में ये पेटी कब बताई थी? उपोष्ण निम्न दाब पेटी और ये उपोष्ण उच्च दाब पेटी। तो निम्न दाब यहाँ रहने का कारण पृथ्वी की घूर्णन गति और यहाँ वायु का यहाँ से निष्कासन होना है और दूसरी पेटी में जाके अवतरण होना है। मुख्य कारण पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये गतिजन्य पेटी है, यहाँ निम्न वायु दाब पाया जाता है। तीसरी पवनें, चौथी पवनें हैं ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें दोनों ध्रुवों पर चलती हैं। ध्रुवीय पवनें, अब देखिए तीर के निशान के द्वारा दर्शाया गया है। ध्रुवीय पवनें उच्च दाब क्षेत्र है और उससे जो नीचे है उपध्रुवीय क्षेत्र, वो निम्न दाब वाला क्षेत्र है। तो ध्रुवीय क्षेत्र से यानी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर पवनें चलती हैं। इनकी दिशा से व्यापारिक पवनों की दिशा के समान है। उत्तरी गोलार्ध में देख रहे हैं हम अभी, फिर दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे। तो व्यापारिक पवनें चलती हैं उत्तर पूर्व से, जैसे तीर के निशान के द्वारा दर्शाया गया है। तो इन पवनों को हम तीर के निशान के द्वारा ही याद करेंगे और आपके तीर के निशान सही लगे हैं तो आपकी दिशा भी सही हो जाएगी, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये ध्रुवीय पवनें चलती हैं। अत्यधिक ठंडी पवनें होती है क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों से आती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश क्षेत्र जलीय क्षेत्र है। दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी बोलते हैं। इस क्षेत्र में पवनें अबाध रूप से ज्यादा चलती हैं, तीव्र गति से चलती हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है तो यहाँ पवनें थोड़ी रुकावट आ जाती है और इनकी गति मंद पड़ जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में की दिशा विपरीत होगी। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों को देखें, इनकी दिशा तीर के निशान के द्वारा दर्शाई गई है। देखिए ऐसे, यानी उपोष्ण उच्च दाब पेटी से 30 से 35 डिग्री जो अश्व अक्षांश है इसे बोलते हैं उपोष्ण उच्च दाब पेटी। तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर पेटी की ओर चलती हैं ये भी पवनें। तो ये पवनें इनकी दिशा में याद करने की जरूरत है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो आप तीर के निशान से इस दिशा को याद कर सकते हैं। तो दक्षिण पूर्व, ऐसे देखिए इधर से ये हो गई दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो ये पवनें अश्व अक्षांश चलती हैं। अश्व अक्षांश
के नीचे के हिस्से से यानी 35 डिग्री अक्षांशों के आसपास से जो उपोष्ण उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी की ओर चलती हैं वो व्यापारिक पवनें हैं। व्यापारिक पवनों की दिशा ठीक इसके विपरीत तीर के निशान लगाएंगे, यानी जो तीर का निशान है उसकी पूंछ है, उस पूंछ के विपरीत ही व्यापारिक पवनें चलेंगी। तीर के निशान के द्वारा दर्शाया गया है। तो इनकी दिशा होगी दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम पवनों की दिशा उत्तर पश्चिम से, ये उत्तर पश्चिम हो गया, दक्षिण पूर्व की ओर होगी। इस क्षेत्र में पवनें तीव्र गति से चलती हैं क्योंकि यहाँ जलीय भाग अधिक है। तो इसको ऐसे 40 डिग्री अक्षांशों के आसपास गरजता चालीसा बोलते हैं इन पवनों को। 40 डिग्री अक्षांशों के आसपास इन पवनों को कहते हैं गरजता 40। 50 डिग्री भयंकर 50, चीखता 60, इन 60 डिग्री अक्षांशों के आसपास इन पवनों को पछुआ जो पवनें चल रही है दक्षिण गोलार्ध में, इनको चीखता 60 कहते हैं। चीखता 60 क्योंकि इनकी गति तीव्र होती है, इस कारण इनको गरजता 40, भयंकर 50, चीखता 60 नाम दिया जाता है। अब आती है दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनें। तो उच्च दाब पेटी है ध्रुवीय क्षेत्र वाला और उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी वाला क्षेत्र है। तो इनकी दिशा वही है जो कि व्यापारिक पवनों की दिशा है दक्षिणी गोलार्ध में, जैसा कि तीर के निशान के द्वारा दर्शाया गया है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा है। ये पवनें अत्यंत ठंडी होती हैं। तो ये व्यापारिक पवनें हो गई, पश्चिम पवनें हो गई और ध्रुवीय पवनें हो गई, और एक भूमध्य रेखीय पवनें जो पश्चिम से चलती हैं डोलड्रम पेटी में। इस प्रकार ये सनातनी पवनें 4 प्रकार की हैं। और एक होती है मौसमी पवनें और एक होती है स्थानीय पवनें। मौसमी पवनों में आती है तुम्हारी स्थल समीर, जल समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर, और जो मानसूनी पवनें होती है जिससे वर्षा होती है ज्यादातर क्षेत्रों में। इसका अध्ययन हम अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स।